कक्षा 11 के हमारे सभी विद्यार्थियों, जो आज आपका 19 मार्च का जो हिंदी का आज का पेपर है ना, वो पेपर के लिए मैं एक बेहतरीन सा आपको पेपर बता रहा हूँ। बढ़िया से तैयारी करिए, लगातार मैंने कोई कसर आपको नहीं रखी है। चलिए, तो देर किस बात की है, इस पेपर को भी अच्छे से सोल्व करके जाइएगा। 50 से 60 नंबर ही आप एक ही वीडियो से कवर कर पाओगे। देखिए, मैं ऐसी ही चीज़ें बता रहा हूँ कि जो आपके लिए कामयाब हो, जो कामगर हो, जो आएगी 100%, वही चीज़ बताऊंगा। फालतू चीज़ों में अपन समय बर्बाद नहीं करेंगे। चलिए, तो देर किस बात की है, फटाफट से शुरू करते हैं। वीर गाथा काल की जो प्रसिद्ध रचना है वो कौन सी? तो पृथ्वीराज रासो। मीरा अपना सर्वस्व मानती है कृष्ण को। ठीक है। हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है वो माना जाता है परीक्षा गुरु। हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है वो कौन है? परीक्षा गुरु को माना गया है। चित्रपट संगीत का जो पर्याय है वो कहा गया है लता मंगेशकर को। पटकथा की जो मूल इकाई है, पटकथा की मूल इकाई हो जाएगी दृश्य। संक्षेपण का जो गुण नहीं है, संक्षेपण में कौन सा गुण नहीं रहता? शुद्धता का गुण नहीं रहता है। भवानी प्रसाद जो मिश्र है अपने पिता के 5वें पुत्र थे। भवानी प्रसाद मिश्र क्या थे? अपने पिता के 5वें पुत्र थे। अक्क महादेवी का विवाह जैन राजा कौशिक के साथ हुआ था। धनराम तीसरे दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था। भारतीय संगीत में मुख्य वाद्य क्या रहा है? वीणा रहा है। इंटरनेट जो है ना, जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और नया माध्यम है। काव्य में बिंब को शब्द चित्र के रूप में माना जाता है। कुल की हानि यानी कुल की कहानी भी है यहाँ पर, ये गलत मिसप्रिंट है, तो परिवार की मर्यादा। ओस के फूल, ओस के फूल, इसका आपका जाएगा गद्य संग्रह। गरबे का आपको मिलान करना है गुजरात से। मानव ज्ञान से संबंधित सूचना, मानव ज्ञान से संबंधित सूचना आपका जाएगा विश्व ज्ञान कोश। और विभत्स रस का जो स्थायी भाव है वो जाएगा जुगुप्सा। शब्द युग्म, शब्द युग्म जो है ना छठा, इसका जाएगा 6 प्रकार। और एकमात्र सहारा, एकमात्र सहारा, इसका जाएगा अंधे की लाठी। ठीक है। परमाल रासो, जगनी के द्वारा रचित कृति का जो नाम है ना वो है परमाल रासो। दूसरी बार लॉर्ड कर्जन के भारत आने से कौन प्रसन्न न थे? भारतवासी। आलो आदरी किस भाषा का शब्द है? तो आलो आदरी है बंगाली भाषा का शब्द है। हिंदी शब्दकोश में कितने शब्द है? लगभग 5 लाख शब्द है। बिंब का शाब्दिक अर्थ क्या है? मूर्त स्वरूप प्रदान करना। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? शब्द गुण होते 3 प्रकार के। अपनी करनी पार उतरनी, इसमें लोकोक्ति का क्या अर्थ है? स्वयं के परिश्रम से ही व्यक्ति को सफलता। ठीक है। शब्द गुण जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। ठीक है। चलिए, अब अगला देखते हैं। यहाँ पर है अपनी करनी पार उतरनी, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? यानी कि स्वयं के परिश्रम से ही व्यक्ति को सफलता मिलती है। यहाँ पर लिख देते हैं अपन, स्वयं के परिश्रम से सफलता मिलती है। धनराम कुशाग्र बुद्धि का बालक था, ये बात आपकी असत्य है। दूसरा जो है वो भी आपका असत्य रहेगा, तीसरा सत्य रहेगा। पढ़ लेना है आपको, है ना, थोड़ा ध्यान से। चौथा और पांचवा जो है सत्य है और छठा आपका बिल्कुल राइट रहेगा। प्रगतिवाद के 2 कवि और उनकी रचनाएं आपको बतानी है। भारतेंदु युग के 2 लेखकों के नाम लिखना है। कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है? मेरा जगत को देखकर रोती क्यों है? ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। ध्यान से देखिए आप, तो है ना, यहां से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है ये। क्वेश्चन 11, 12 महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर, मुक्तक छंद की परिभाषा और 7 गुण की परिभाषा देनी है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद में यहां से आप देख सकते हैं ये, इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 20, ये इसका अथवा है। ठीक है। यहां से क्वेश्चन नंबर 21,